हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। और ये जो मैंने नीचे ये फ़ोटो मेंशन कर रखी है, ये हमारी दीदी है और ये उसका छोटा सा बच्चा है जिसकी देवाल ब्लॉक के लुआनी गांव में परसों डेथ हो चुकी है। और क्यों हुई, किस कारण हुई, मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ सॉरी, नेट नहीं चल रहा था, मैं अब थोड़ा नेट पे आ गई और नेट कम चल रहा था। और आप सभी को हम कहना चाहते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा छोड़ के हमारी दीदी चले गई। 10 महीने का बच्चा है। और क्यों गई, बहुत सारे लोगों ने, मैंने वीडियो डाली थी, बहुत सारे लोग मेरे को इधर उधर मिल रहे थे, लोग बोल रहे थे तूने उस वीडियो को क्यों डाला, शादी की वीडियो नहीं डालनी थी। क्यों नहीं डालनी थी, किस कारण नहीं डालनी थी, वो मैं क्यों डाला, मैंने किस कारण डाला, क्योंकि उसकी शादी की वीडियो हमारे पास थी और फ़ोटो है, वीडियो है, सबके पास है। और हमने तो डालना ही था। और उसकी लास्ट निशानी वही बची थी हमारे पास, और हम क्या कर सकते हैं। जो उनके ससुराल वालों ने लोग बोले क्यों मरी, किस कारण मरी। और हमने भी, और हम मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, उनको, वो उसके साथ दहेज के चक्कर में लड़े और उनको दहेज कहाँ, उन्होंने उसको बोला कहाँ तेरा सुबह सेट है, कहाँ तेरा क्या क्या तेरे माँ बाप ने दिया, क्या तेरे मामा लोगों ने दिया, क्या मौसी ताऊ जो भी है उन्होंने क्या दिया दहेज के चक्कर में। उसके साथ 3 दिन से लड़ाई हो रही थी और 3 दिन से लड़ाई, 3 दिन से उसने खाना भी नहीं खाया। उसको मौका, किसी को उसको बाहर जाने का मौका नहीं मिला, दोस्त लोगों के पास बोलने का मौका नहीं मिला, और ना अपने माँ के पास बोला, ना हमारे पास बोला। उसको उतना मौका नहीं दिया गया, क्योंकि अगर हम किसी कमरे के अंदर हैं, बाहर से कोई ताली मार देगा, अंदर हमको बंद कर देगा, हम कहाँ जा सकते हैं। और इतनी छोटी सी उम्र में 23 साल की है हमारी दीदी, 1 डेढ़ साल इसकी शादी का हो रखा है, 10 महीने इसका बच्चे को हो रखे हैं। क्यों, हम भी बहुत दुख में हैं और हम भी दुख झेले। माँ है, बाप है, उसकी माँ अभी तक क्या हुई, होश पे नहीं आई कि हम, और हमको हमको इतना दुख हो रखा, उसकी माँ को कितना हो रखा, उसके पापा को कितना हो रखा होगा। उसका पापा विकलांग है, चल नहीं पाता है और अपने हाथ से रोटी नहीं खा पाता है और अपने हाथ से बना नहीं पाता है, खुद बना के देना पड़ता है। कैसे करके मेरे ताई लोगों ने उसकी शादी की होगी, कैसे करके इतना वो किया होगा। कहाँ से मेरी ताई उनको दहेज देती, कहाँ से क्या देती। पर आप सब का एक ही कहना था कि क्या हुआ क्या हुआ। मेरे को इसीलिए लाइव में आना पड़ा, ना तो मैं कभी लाइव भी नहीं आती हूँ, मेरे को इतना आता भी नहीं था। तो लोगों का कहना है कि, सबका कहना है कि उसके ससुराल वालों ने मारा। क्यों मारा, किस कारण मारा। उनको चाहिए था दहेज, का उनका सुबह से था, उसके साथ पैसे पैसे करके लड़ाई हो रही थी। और अब जब उसने बोला कि मैं अपने मामा के पास बोलती हूँ, जब उसने बोला कि मैं अपने पापा के सॉरी मम्मी के पास बोलती हूँ, उन्होंने वैसे ही जैसे उसने अपने मम्मी को फ़ोन लगाया, वैसे जैसे ताई बोली कि मैंने भी हल्ला सुना। और जैसे ही उसने ताई उन्होंने सुना, वैसे ही ताई का फ़ोन कट गया और उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद दोबारा फ़ोन नहीं लगा। और इतना छोटा सा बच्चा है। और ये हमारी दीदी जो पोस्ट कर रखा है मैंने। और आप भी गलत कमेंट मत करना, और गलत कमेंट मत करना, जो करेगा अच्छे कमेंट करना, थोड़ा हमारा सपोर्ट कर देना। हम करेंगे, हम छोड़ेंगे थोड़ा उनको, उनको छोड़ना नहीं है। कल के दिन, आज हमारी दीदी के साथ होगा, कल किसी के बहन के साथ होगा, किसी के दीदी के साथ होगा, किसी के घर हमने भी जाना है। कोई दहेज नहीं दे सकता है, किसी के गरीब माँ बाप रहते हैं, कैसे करके पाला होगा, कैसे करके पढ़ाया होगा, और कैसे करके शादी की होगी। उन्होंने वो नहीं सोचा, उन्होंने सोचा चलो हम क्या करेंगे, इसको मार देंगे कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तक हमने वहाँ नहीं गए जहाँ हमारी दीदी
का ससुराल है। अब जब जाएंगे तुम थोड़ा दोस्तों लोगों आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ज़रा हमारा सपोर्ट कर देना और हमारा अच्छे अच्छे कमेंट करना, गलत मत करना। और आप सब हम आपका सपोर्ट, आप हमारा सपोर्ट करेंगे, हम उनको हम करते रहेंगे आगे जब तक हमारे से होगा क्या होगा क्या करेंगे हम। और हम करेंगे, उनको थोड़ा छोड़ेंगे ना। अब क्या है हमारा ऐसा हम कल के दिन हमने भी किसी के घर जाना है, पराए घर जाना है। लड़कियों ने उन्होंने आज किसी की बेटी मारी, कल के दिन कोई उनकी बेटी को भी मारेगा, तब कैसा दुख होगा। उन्होंने इतना नहीं सोचा कि आज हमारे बेटी के साथ, आज हम किसी की बेटी के साथ ऐसा करेंगे, कल हमारे बेटी के साथ ऐसा करे। कौन हमारे बेटे को बहू देगी, कौन हमारी बेटियां को ले जाएगा। कल के दिन लोग बोलेंगे कि कैसी औरत है ये जिसने अपनी बहू को मारा, या जिसने अपनी भाभी को मारा, ससुर ने भी उस पे हाथ लगाया, सास ने भी उसको हाथ लगाया, उसकी जो ननद थी ना उसने भी हाथ लगाया कि पैसा दो हमको, हम हमारे को क्या नहीं है, खाने के लिए नहीं है। उसका हस्बैंड वहाँ रहता था बेंगलोर, वो बेचारा भी आ गया घर। उसको भी क्या पता, उसको भी पूछेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसा हुआ। उसका एक दियोर भी है क्या, हमने देख रखा है। 3 साल मैंने भी उसी गांव में से स्कूल पढ़ा, उसी गांव से कॉलेज किया। 3 साल से मैं भी उनके परिवार वालों को, उनके घर वालों को, उनके जो भी हैं सबको मैं जानती हूँ, भले ढंग से जानती हूँ, भले ढंग से, क्योंकि मैंने 3 साल वहीं से पढ़ाई की। भले मैं उनके घर जाते रहती थी। जब से मेरी दीदी की शादी वहाँ हुई थी, रहती तो नहीं थी मैं वहाँ, पर जाती रहती थी। और जब मुझे आज पता चला, मैंने कहा कि क्यों गई होंगी मैं उनके घर, किस कारण गई होंगी। तो आज भी और भी जाना है मैंने उसी गांव में, और भी हमारा बहुत काम है उस गांव में। वहीं से इस कॉलेज करना है, उसी गांव से। कल के दिन लोग क्या बोलेंगे, तेरी दीदी को मारा, कल के दिन तेरे को भी मार देंगे। किस मोह को लेके हम उस गांव में जाएं, कैसे करके हम उस गांव में अपनी सक्का लेके जाएं। अगर हम उस गांव में भी जाएंगे तो हमको कैसा लगेगा। हमारी दीदी रहती थी, आज खास हम भी जाते थे उसके घर। और आज आप सभी को पता चल गया होगा कि ऐसा हुआ। कोई जिसने भी जो भी करना है ऐसा मत क्या करो। दहेज जो नहीं दे सकता तो वो कहाँ से देगा बेचारा। कल के दिन खुद कमाएंगे, खुद लाएंगे। जब उनको दहेज चाहिए या सोफा सेट चाहिए, जो भी खुद ला सकते हैं भाई। आज के ज़माने में पैसे हैं तो सब कुछ है। जितना भी दिया था मेरे ताई लोगों ने, मेरे मामा लोगों ने, पर थोड़ा बहुत मेरे मामा लोगों की सपोर्ट कर देना और हमारा भी सपोर्ट कर देना। हम भी लड़ते रहेंगे जब तक उनको फांसी की सज़ा नहीं हो। जैसे उन्होंने हमारी दीदी को तड़प के मारा, वैसे हम भी उनको ही तड़प के ही मारेंगे। हमको बहुत दुख है इस बात का। हम भी 18 भाई बहन थे। जैसे कि मेरे मामा भांजे लोग 18 थे। आज हमारे साथ एक दीदी नहीं रही तो हमको कितना दुख है। 18 भाई बहन कम नहीं होते, उसमें से एक कम हो जाएगा, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की। और जितना भी आप लोगों से हो सकता है या आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं तो कर देना। आज से आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। और हम भी लड़ते रहेंगे जब तक उनको आज जाएंगे, कल जाएंगे। हम तो नहीं गए वहाँ, क्यों जाएंगे हम। जब उन्होंने हमारे पास बोला कि हमारे क्या है, जब हमने उसके ससुर को फ़ोन लगाया तब उसके ससुर ने क्या बोला कि मेरे हबी से श्राद्ध, आज का श्राद्ध पक्ष चल रहे थे, कल हमारे वहाँ श्राद्ध है। उन्होंने फिर भी मेरे मामा लोगों के पास नहीं बताया, हमारे पास नहीं बताया। और हमने बार से पता किया। मेरे भी उस गांव में मैंने भी 3 साल स्कूल नहीं पढ़ा, कॉलेज किया। 3 साल से मैं भी वहीं पढ़ती थी।
मैंने भी जब हमने ऐसा सुना तब जाके हमने फ़ोन घुमाया, लोगों ने बताया कि उन्होंने खुद मार के फांसी में डाल दी। क्या उसकी इतनी 22-23 की उम्र में क्या वो फांसी खा सकती थी? नहीं कर सकती थी। इतनी उसकी हिम्मत नहीं। जब मायका आने के लिए वो उसने कपड़े 5 दिए थे, बैग 5 दिया था, क्यों नहीं दिया उन्होंने बच्चा? उसको अपने बच्चे की दर्द होता है। माँ को जब एक बच्चा पालने में, पोसने में, बड़े करने में कितना बड़ा दर्द होगा। उसी बच्चे के चक्कर में वो लौट गई। उसी तब उन्होंने जब जब उसने बोला कि मैं अपने मामा लोगों के को फ़ोन करती हूँ, बताती हूँ, ये बोलती हूँ, सो बोलती हूँ, जो भी उसने बोला होगा वो ऊपर वाला ही जाने। वो हम क्या बोल सकते हैं? या उस फ़ोन में जो भी होगा उसी फ़ोन में कॉल डिटेल निकालनी पड़ेगी, क्या उन्होंने बोला। चलो जिस समय वो उसको मारा जा रहा था या उसके साथ लड़ाई हो रही थी, उस समय ताई ने उसको फ़ोन लगाया था, उसने कॉल उठाई, पर उसने बोल कुछ नहीं पाया क्योंकि वो उसके साथ लड़ रहे थे, इसीलिए उसने कुछ नहीं बोल पाया। पता पता चल जाएगा कि कॉल डिटेल निकालेंगे हम भी। थोड़ा भी उसका जो उसको बोल रहे थे, जो उसको मतलब बोलना चाह रहे थे, वो तो होगा ही उस फ़ोन में। चलो कोई बात नहीं, हमने भी कार्रवाई कर रखी है और करेंगे। हम करते रहेंगे जब तक वो उनको फांसी की सज़ा नहीं हुई। जैसे उन्होंने हमारी दीदी तरफ के मारे ना, वैसे हम भी उनको मारेंगे। क्या भला होगा? ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करती हूँ, मेरी दीदी की आत्मा को शांति दें। और उनको उनका तो कभी भला हुआ ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए और होगा भी नहीं। कौन देगा वहाँ? आप दूसरी लड़की कोई नहीं देगा। कल के दिन दूसरी लड़की देंगे, मार देंगे। वो भी बोलेंगे कहाँ तुम्हारा दहेज है। भले वो दहेज देंगे, कुछ भी देंगे, बोलेंगे। मेरे मन में तो नहीं आई थी पहले ये, जब वो बात चल रही थी शादी की, तभी बोल देते हो कि ये लड़की मेरे मन में नहीं आई। बोल देते, लड़के को भी बोल देते, लड़की को भी बोल देते। आज पता चल रहा है कि उसकी सासू माँ क्या बोली, ये लड़की मेरे मन में नहीं आई थी। नहीं आई थी तो तुमने उस दिन शादी क्यों की? नहीं करते, खर्चा बचता, कहीं दूसरे घास संभालती, एक परिवार बन जाता। आज बन रखा था परिवार, बनता और बनाते थे, पर ऐसा हमारे साथ हुआ आज। तब हम भी आगे कोशिश करते रहेंगे और करेंगे, पक्का है। थोड़ा हमारा मामा लोगों का सपोर्ट कर देना, आप सभी से प्रार्थना करती हूँ। इससे ज़्यादा मेरे को भी बोलना कुछ नहीं आता है। मतलब मैं भी कोई ये वीडियो वहाँ तक पहुँचा देना जहाँ तक वो देखे, उसकी ननद देखे, उसके ससुराल वाले देखे, है उसके घर वाले हैं मेरे साथ, उसका पति है मेरे साथ, उसकी ननद मेरे साथ है, उसके दोस्त लोग मेरे साथ हैं, वहाँ के बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। बहुत सारे लोगों ने, जो उसकी ननद के दोस्त थे ना, उन्होंने भी बहुत गलत कमेंट किया था। कौन वीडियो डाली थी? मैं शादी का वीडियो डाली थी और फाड़ले बलदान। मैं भले भांति जानती हूँ उनको, मैं सबको जानती हूँ, पर उन्होंने जैसे करके हमारी दीदी मारी, वैसा करके हम भी छोड़ेंगे नहीं। और गाइस, आप भी सपोर्ट करते रहना और हम भी आगे चलते रहेंगे जब तक उनको कुछ न्याय नहीं मिला, जब तक उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने अभी खाली हमको बार से पता चल रखा है, मेरे मामा लोग हमको भले बात ही पता चल गया, उन्होंने अभी तक नहीं बोला तुम आओ। फिर क्या बोलना चाहते हो कि जब उन लड़के अच्छे होती तो उसके माँ बाप नहीं आते या उनके घर वाले नहीं आते? आ रहे, हम आज आएंगे, आ रहे, अभी आएंगे और पक्का है। अभी आज उनके पास हमारी वीडियो जाएगी ना, हम आ रहे गए भाई, हम जाएंगे आज, पक्का है। मामा लोग आ रहे कन्नौल से, यहाँ से मेरे मौसा है, चाचा है, दीदी है और 2 दीदी यहाँ भी है, हमारे जीजाजी लोग हैं, मेरे पापा हैं। हम जा रहे आज, हमारी 2-3 गाड़ी तो हमारी पक्का है जो जा रहे हैं। थराली तक जाएंगे, उनका घर क्यों जाना है हमने, पर थराली थाने में तक आज पक्का है क्योंकि हमने कागजात लगा दिए थे। गोपेश्वर हमने दे रखे हैं कागज, मतलब मामा लोगों ने, और कनप्रयाग मामा लोगों ने कागज दिए हैं और थराली कागज दिए। थराली तक मेरे मामा लोग आ गए थे कि वहाँ तक कि वहाँ जाना है करके। उन्होंने जब बताया नहीं कि हमारे पास की
तुम्हारी ऐसा हुआ ऐसा हुआ, वो क्या बोलना घास के लिए गई है, पर जा रखी होगी घास के लिए। हम जाएंगे और आज हमारी पक्का है, कोई लुहाने वाला हमारी वीडियो भी देख रहा होगा, बता देना 3 गाड़ी हमारी आ रही हैं और आएंगी 10 बजे तक कनौल वाले यहाँ पहुँच जाएंगे, 12-11 बजे तक लुहानी गांव में पहुँच जाएंगे। मतलब उनके घर तो नहीं आना, बल क्यों आना है, किस कारण आना है, क्या है हमारा वहाँ, हमारा कुछ भी नहीं है वहाँ। अब ना हम लकड़ी देने गए, ना उन्होंने हमारे पास बताया, ना हमारे को कुछ बताया। जब जब उन्होंने बताया नहीं तो हम क्या कर सकते, हम आ भी नहीं सकते। कल के दिन हमको भी बोल देते तो इन्होंने भी ऐसा किया तैसा किया, पर हम पक्का है 100% है, आएंगे जाएंगे और करेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिला। पर मिलेगा पक्का 100% है। मत मत किया करो ऐसा किसी लड़के के साथ। कल के दिन आपकी भी लड़कियां हैं और हमारी भी, हमारे माँ बाप की हम भी लड़कियां हैं। कल के दिन क्या बीत रही हो, उस माँ को तो अभी भी होश पे नहीं आई, क्या करें, मजबूरी हो गई हमारी एक, और उसकी माँ वैसी लानी पड़ेगी, क्या करें, सहन चाहिए बल, लड़ेंगे हम। और फिर क्या बोले, जब वो अच्छी रहती तो उसके मामा लोग नहीं आते, उसके माँ बाप नहीं आते। माँ कहाँ से आएगी जब माँ की उसी समय होश ही नहीं थी कि मेरी, जब जब सुना उन्होंने तब उनको होश ही नहीं थी। क्या होता, मेरे ताऊ ताऊ लोग थे, ताऊ लोग है विकलांग है, ना अपने हाथ से कुछ खा सकता है ना चल पाता है, कहाँ से आते। मामा लोग हैं सपोर्ट करने वाले, हम भी मामा लोगों का सपोर्ट करेंगे और करते रहेंगे, और 100% है कि हम उनको छोड़ेंगे नहीं। इतना छोटा सा मासूम सा बच्चा छोड़ के आज उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि ये इस बच्चे का क्या होगा, बिना माँ का कैसे 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 रहेगा, उन्होंने इतना भी नहीं सोचा। हद की बात होती है, हद की बात। कल के दिन, अरे उन्होंने इतना नहीं सोचा, कल के दिन मेरी भी बेटियां हैं, जितने भी बेटियां उनकी 2-3 हैं, कल के दिन मेरी बेटियां के साथ ऐसा होगा या ऐसा करेंगे जैसा हम आज किसी के साथ कर रहे हैं। और उन्होंने ऐसा नहीं सोचा हमारा एक बेटा की अभी शादी नहीं हुई, कल के दिन कौन देगा इस घर में बहू, आज हमने ऐसा कांड किया है, ऐसा कोई नहीं देता है। नॉर्मल सी बात मान लो इसको, इस बात को आप नॉर्मल मान लो। पर जो भी हम मेरी वीडियो देख रहा होगा लुहानी गांव से, आप सभी से विनती करती हूँ, ज़रा आप भी हमारा सपोर्ट कीजिएगा और आप भी थोड़ा हमको बताने का कोशिश कर। पर तुम लुहाने वाले भी क्या कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके गांव में ऐसा हो रखा है। इतनी इतनी छोटा सा बच्चा छोड़ के हमारी दीदी हमारे बीच नहीं रही। हम भी कितने भाई बहन थे, 18, कम नहीं होता 18 भाई बहन। मेरे नाना नानी के अलावा, मतलब मेरे नाना के अलावा, मतलब 2-3 साल पहले मेरे नाना भी ख़त्म हुए, नानी भी ख़त्म हुई। मतलब हमारी पीढ़ी बहुत बढ़िया चल रही थी, बहुत बढ़िया चल रही थी। आज इन्होंने ऐसा तड़प के मारा कि आज हमारी पीढ़ी बिगड़ चुकी है। कल के दिन अब जिसको पता नहीं होगा, जिस इंसान को पता नहीं होगा, लोग हमको बोलेंगे, तुमको तो कुछ बोलेंगे तो तुम फांसी खाने जाएंगे, तुम्हारी दीदी ने तो फांसी खाई, तुम भी खा लेंगे, ऐसा बोलेंगे लोग। ऐसा थोड़ा सोचेंगे लोग कि उन्होंने मारा। अब आप सभी को पता चल गया होगा, दहेज के चक्कर में उनकी लड़ाई हुई, पैसे के चक्कर में उनकी लड़ाई हुई, उनके सासू ने उसको मारा, उसके ससुर ने उसको मारा, उसके ननद ने उसको मारा। कन्नौल वाण में ऐसी सुनाई दे रही है। और आप जानो, भगवान जाने, अगर उसने अपने हाथ से किया होगा तो अपने हाथ से किया होगा, उसको भगवान उसको वहाँ भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, भटकते रहेगी। जैसे उन्होंने तड़प के मारा होगा, जैसे उन्होंने मारा होगा, वैसे ही वो ऊपर वाले ही जाने। बस आप हम ज़्यादा ना कहते हुए, और आप लोग गलत कमेंट मत करना प्लीज़। हमको बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत दुख के साथ हम लाइव आ रखे हैं। ना तो मेरे को इतना बोलना भी नहीं आता है, मतलब नहीं आता है मुझे बोलना, मतलब बोलना भी नहीं चाहती हूँ, बोलना भी नहीं आता है। और ना मैंने आज तक ऐसी वीडियो बनाई, ना हमको ऐसा दुख मिला, ना हमको ऐसा दर्द मिला, ना हमने ऐसा दुख देखा था, ना हमने ऐसा दर्द देखा था। हमको
अब हम क्या बोल सकते, बोलने का मन नहीं कर रहा है। और जब हमारे इस छोटी सी दीदी 23 साल की थी, इसकी अकल क्या थी, हम फांसी खाएंगे? कुछ नहीं थी, इतना छोटा सा बच्चा छोड़ के चली गई। और आप लोगों को सब पता चल गया होगा। कल के दिन तुम्हारे भी बेटियां हैं, गलत कमेंट मत करना, बहू हैं ऐसा मत करना। और साथ दीजिए हमारा। और हम भी अपने दीदी के साथ हैं, ना कि उनके साथ। बस बाय बाय लोग, बाय बाय दोस्तों। और गलत कमेंट मत कीजिएगा।